नमस्कार दोस्तों, कमल बागतले की ओर से शारदीय नवरात्रा के द्वितीय दिवस में माता ब्रह्मचारिणी की कृपा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना होती है। अब ब्रह्मचारिणी के संबंध में तथ्य यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पुनर्जन्म में माता ब्रह्मचारिणी हिमालय राज और देवी मेना की पुत्री थीं। देवऋषि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर से कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और फूल का आहार किया, हजारों वर्षों तक फल और फूल का आहार किया। इसके पश्चात उन्होंने लगभग 100 वर्षों तक साग का आहार किया। उसके बाद इन्होंने 3000 वर्षों तक बेलपत्र का आहार किया और इसके बाद फिर हजारों वर्षों तक ये निराहार रही और उसके बाद फिर निर्जल रही, यानी कि पानी भी नहीं पिया। और इसी कारण से, इसी तपस्या की वजह से उनका शरीर क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, बहुत ही दुर्बल हो गया। तब इनका तपस्यारिणी या ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। देवताओं और ऋषियों ने इनकी तपस्या की सराहना की, कहा कि इतनी बड़ी तपस्या हे देवी ब्रह्मचारिणी माता आप ही कर सकती हो, आपके द्वारा ही संभव है और किसी के द्वारा इस प्रकार की कठिन तपस्या संभव नहीं है। हम आशीर्वाद देते हैं कि भगवान चंद्रमौली, भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो और आपके ऊपर कृपा करें। एक तरह का उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में स्वीकार करेंगे। इस तरह की जो कठिन तपस्या का परिणाम रहा, तो ये कहानी, ये कथा इस तरह की प्रेरणा हमको देती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, लेकिन मन विचलित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से माता ने फल का, फूल का, पत्तियों का, बेलपत्रों का निराहार निर्जल रहकर भी भगवान की तपस्या की और ऋषि मुनि सिद्धगण देवता उनसे आकर प्रार्थना करने लगे कि हे देवी अब तपस्या आप छोड़ दीजिए। तो आप ये देखो कि देवता, सिद्धगण, ऋषि मुनि कितने उनसे प्रभावित हुए होंगे, तो फिर भगवान शिव क्यों ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति जिंदगी में आ जाए, पर मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और इस दूसरे नवरात्रि में माता की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। मां दुर्गा का यह दूसरा रूप माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ होता है तप या तपस्या, और मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इसकी उपासना से
त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है तथा माता का यह रूप अनंत है, भव्य है। ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में माला होती है, जिससे माला को फेरा जाता है, पूजा की माला होती है, और एक हाथ में कमंडल होता है। ये माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमारे सामने इन्हीं रूपों में प्रकट होता है। तो माता ब्रह्मचारिणी का ये दूसरा नवरात्रा आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। माता ब्रह्मचारिणी आपके ऊपर कृपा करे, आपके ऊपर आशीर्वाद रखे और आपके ऊपर हमेशा अपना प्रेम और अपनी दया बरसाती रहे। हमारे शब्दों में तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ब्रह्मचारिणी ब्रह्म है और ब्रह्म तप का परिचाय। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म है और ब्रह्म तप का परिचाय। बील पत्र फल फूल पत निर्जल निराहार हो जाए। बील पत्र फल फूल फल पत निराहार हो जाए। तब देव ऋषि सिद्धगण मुनि सभी आशीष देने आए। चंद्रमौली शिव प्रसन्न हो, चंद्रमौली शिव प्रसन्न हो। देवी ब्रह्मचारिणी शीघ्र तुम्हें अपनाए, शीघ्र तुम्हें अपनाए। जय हो मां ब्रह्मचारिणी देवी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 ब्रह्मचारिणी नमो नमः। नमस्तस्ये 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 ब्रह्मचारिणी नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। जय माता दी, जय माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।